बच्चों, फिर पढ़ते हैं आज हम बिहार बोर्ड गणित वर्ग 8। ठीक है, बिहार बोर्ड गणित वर्ग 8 का हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 8.2। प्रश्नावली 8.2 कुछ प्रश्नों को हमने पहले हल करा दिया है, आगे देखते हैं। प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 3 हल करते हैं। प्रश्न क्या है? एक बिजली के पंखे को 510 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 15% की हानि उठानी पड़ती है। बताइए दुकानदार ने पंखा कितने में खरीदा? यदि वह पंखे को 630 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? ठीक है, तो चलिए आइए इस प्रश्न को करते हैं। पहले क्या क्या दिया है? कह रहा है कि एक बिजली के पंखे को कितने में? 510 रुपये में। 510 रुपये हमारा क्या हो गया? बेच रहा है, तो कितना का हानि हो रहा है? लॉस उसको 15% का। ठीक है, और दिया है दूसरा, अगर 630 रुपये में बेचे तो कितने का लाभ होगा और कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, आइए करते हैं इस प्रश्न को। चलिए क्या क्या दिया है देख लेते हैं। पहले दिया है पंखे का विक्रय मूल्य यानी एसपी, कितना दिया है? 510 रुपये, और उस पर हानि कितने का हो रही है? तो 15% की। ठीक है, अगर पंखे का 510 रुपये है, 15% की हानि हो रही है, तो उस पंखे का क्रय मूल्य कितना होता है? हमने पहले ही फार्मूले में बता दिया था कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस प्रतिशत हानि। चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, तो विक्रय यानी सीपी हमारा हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सीपी इजकल टू एसपी इंटू 100/100 माइनस परसेंटेज लॉस। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, बाकी हिंदी मीडियम वालों का ये है। इसको निकालते हैं, यानी सीपी हमें बताना है, तो सीपी हमारा नहीं मालूम है लेकिन विक्रय मूल्य मालूम है, कितना? 510। तो यहाँ लिखेंगे हम 510 गुणे 100/100 माइनस परसेंटेज हानि। हानि कितना है? 15%, तो 15 लिख देंगे। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। हल करने पे हमारा आ जाएगा यहाँ पे सीपी इजकल टू 510 गुणे 100 अब बटे, इसमें से इसको घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 85। ठीक है, इसको हम छोटा कर लेते हैं यानी हल कर लेते हैं। तो इसको काटेंगे 5 से तो ये 20 बार में कट जाएगा, और ये हमारा कितने बार में कटेगा? 17 बार में। 17 से इसको काटेंगे, 17 एकम में 17, 17 तियाँ 51 यानी 30। तो सीपी हमारा कितना हो गया? सीपी इजकल टू 30 गुणे 20 यानी हो गया हमारा सीपी आ गया 600 रुपया। ठीक है, सीपी कितना हो गया हमारा? 600 रुपया। अब प्रश्न में कह रहा है कि यदि वह पंखे को कितने में? 630 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो पहले हम लाभ निकालेंगे, उसके बाद प्रतिशत लाभ निकालते हैं। देखते हैं, यानी अब क्या है? पंखे को कितने में बेचा जा रहा है? 630 रुपये में। तो लाभ कितना होगा? यानी लाभ प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना? 630 रुपये में बेचा जा रहा है। अब तो यहाँ लिख देंगे 630 माइनस क्रय मूल्य, अभी हमारा आया कितना? 600 रुपया, तो यहाँ लिख देंगे हम 600। इसको हम घटाएंगे जब, ठीक है, घटाते हैं, 630 में से 600 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 30 रुपये का। यानी लाभ उसको कितने रुपए का हो रहा है? 30 रुपये का। लेकिन हमें क्या बताना है? प्रतिशत लाभ बताना है। ये हमारा प्रॉफिट आया। ठीक है, प्रतिशत लाभ बराबर हमारा क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं, तो हो जाएगा हमारा लाभ कितना आया है? 30 रुपये, तो 30 ऊपर बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अभी हमने बताया कितना है? 600 रुपये आया है, तो नीचे लिख देंगे हम 600 गुणे 100। ठीक है, अब प्रतिशत का चिन्ह इधर लगा देंगे तो हमारा प्रतिशत लाभ आ जाएगा। तो हम इसको हल करते हैं, 100 से काट देंगे, 100 एकम में 100, 100 छक्के 600, 6 से इसको काट देंगे, 6 पचे 30, 5 एकम में 5, यानी 5% का क्या होगा? उसको लाभ होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। एक आंसर हमारा आया है क्या? 600 रुपया, और दूसरा आंसर हमारा क्या आया है? 5%। ठीक है, यानी उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 600 रुपया, और उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? 5%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? मुकेश स्पोर्ट की दुकान से एक फुटबॉल गेंद 20% के बट्टे पर 192 रुपये में खरीदता है, तो फुटबॉल गेंद का अंकित मूल्य क्या होगा? ठीक है, अब इसमें क्या दिया है? ये बट्टा वाला प्रश्न है, यानी डिस्काउंट छूट वाला। ठीक है, तो कितने प्रतिशत का बट्टा मिल रहा है? 20% का।
कितने में खरीद रहा है वो, एसपी उसका दिया हुआ है 192 रुपये। तो बताना उस पर एमपी यानी अंकित मूल्य कितना उस पर प्रिंट हुआ है। ठीक है, इस प्रश्न को करते हैं। जो जो दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो देखते हैं, गेंद का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना दिया हुआ है, 192 रुपये। ठीक है, 192 रुपये सीपी उसका दिया हुआ है, और बट्टा कितना है, 20% का। तो हम निकालते हैं इस पर, अगर 20% का बट्टा है तो वास्तव में उसका रुपये में कितना छूट होगा, ये चीज़ हम पहले निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, कितने का, कितने रुपए का मिल रहा है, तो डिस्काउंट यानी कितना हो गया, 192 गुणे 20% यानी 20/100 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डिस्काउंट हो जाएगा, ये रुपए में आ जाएगा कि कितना रुपए का उसको छूट मिल रहा है। ये जो 20 दिया वो 20% में दिया हुआ है, लेकिन इसको हमें रुपए में पहले पता करना होगा कि रुपए में कितना ये होगा। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। इसको हल करने के बाद जो निकलेगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट है ये, ठीक है, ये डिस्काउंट जो हमारा मिल रहा है ये किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य। तो इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एमपी पे, और एमपी हमें पता नहीं है। ठीक है, अंकित मूल्य पता नहीं है, तो हम अंकित मूल्य क्या करते हैं, मानना पड़ता है, मान लेंगे। चलिए मान लेते हैं अंकित मूल्य गेंद का कितना है, ₹X, बट्टा कितना होगा, यानी 20% का बट्टा है तो बट्टा कितना होगा, एमपी का 20%, यानी x गुणे 20/100 हो जाएगा। इसको हम हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, 20 एकम में 20, 20×2500, इसका इसमें गुणा करेंगे तो x/5 का क्या मिल रहा है उसको, डिस्काउंट। रुपए में तो x/5 का मिल रहा है, लेकिन परसेंटेज में 20% का है। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं आगे उसका। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा। क्रय मूल्य भाई तभी पता चलेगा ना कि जब अंकित मूल्य में से बट्टा को घटा देंगे, यानी उसके छूट को हम घटा देंगे। वास्तव में एक क्रय मूल्य नहीं है, ये क्या है, एसपी, यानी क्योंकि दुकानदार उसे बेच रहा है तो इसको हम एसपी बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने क्रय मूल्य लिखा है। तो अंकित मूल्य क्या हमने माना है, ₹X, तो यहाँ लिख देंगे x माइनस बट्टा हमारा कितना है, x/5, तो x/5 लिखेंगे। इसको हल करेंगे। ठीक है, तो इसके बट्टे हम क्या कर लेंगे, 1 लिख देंगे। इसके आगे सॉल्व करते हैं तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 5x, बीच में माइनस का साइन, इसका इसमें करेंगे तो x, अब बट्टे क्या हो जाएगा, 5 एकम में 5, यानी इसको पूरा हल करने के बाद कितना आ जाएगा, 5x में से 1x घटेगा तो 4x/5। ठीक है, इतना रुपया उसका क्या हो गया, सीपी। ठीक है, इतने रुपये का हो गया। अब हमें क्या निकालना है, उसका अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, क्रय मूल्य ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कल क्रय मूल्य, 192 रुपया। जैसा कि यहाँ हमने बताया है 192 बराबर है किसके, अंकित मूल्य में से बट्टा घटाने के बाद हमारा आया है 4x/5। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। इसको हल करेंगे, 192 क्रय मूल्य है जो कि हमने पहले बताया था, यहाँ पे दिया हुआ कितना, 192 रुपया। ठीक है, अच्छा, क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा, इस पूरे का सोल्यूशन करने पे कितना आया है, 4x/5। तो वही हमने लिखा है क्या, 192 बराबर 4x/5। इसको हल करते हैं हम। हल करने के बाद मिलेगा हमको क्या, यहीं पे कर लेते हैं इसको, 192, ये 5 इधर नीचे भाग में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में 5 बराबर क्या हो जाएगा, 4x। प्रश्न को हम सीधा कर लेते हैं, 4x बराबर 192 गुणे 5, तो x बराबर 192 गुणे 5 अब बट्टे, ये 4 इसे गुणे में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी बट्टा 4 हो जाएगा। 4 से इसके काट देंगे, 4 एकम में 4, 4 चौके 16, 19 में से 16 जाएगा, 3 बचा, 32 हुआ, 4/32। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारा क्या, x बराबर 48 गुणे 5। ठीक है, इसको हल करेंगे हम जब, तो कितना हो जाएगा हमारा, इसको 48 में 5 से हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो 48 का 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8×5 = 40 और 4×5 = 20, 4 = 24। ठीक है, इतना रुपया हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्या, आंसर हो गया। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 5, ठीक है। क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक जोड़ी जूते पर 1250 रुपये अंकित करता है, करके ग्राहक को खरीदने पर 20% का छूट देता है, डिस्काउंट देता है। छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो जूते का क्रय मूल्य यानी सीपी हमको ज्ञात करना है, ठीक है। इस प्रश्न को लगाते हैं। तो अंकित मूल्य कितना है, 1250। अच्छा, डिस्काउंट कितना देता है, 20% का। इसके बावजूद उसको 25% का लाभ होता है। तो ये पता करना है आपको कि दुकानदार वास्तव में सामान कितने में खरीदा होगा, ठीक है। चलिए जो जो दिया हुआ उसको हम पहले नोट कर लेते हैं। अंकित मूल्य कितना, 1250 रुपये। छूट डिस्काउंट कितना है, 20%। लाभ कितना हुआ उसको, 25% का, ठीक है। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं। अगर 1250 का 20% छूट देता है तो कितना हो जाएगा उसका, 1250 गुणे 20 अब बट्टे क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। ये पहले प्रश्न का है, इसके पहले वाले का, ठीक है। ये 5 नंबर प्रश्न का है। तो इसको हम हल कर लेते हैं। 20 एकम में 20, अब 20 बचे 100, 5 से इसको काट देते हैं। 5 एकम में 5, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, यानी 250 रुपये। कितना आ गया, 250 रुपया। 250 रुपये का क्या हुआ, उसने डिस्काउंट दे दिया। 1250 अंकित किया था, 250 का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो उसको दुकानदार को कितने में बेचा होगा, ठीक है। इसको देखते हैं, हम आगे करते हैं। तो दुकानदार को बेचा हो कितने में, एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर एमपी माइनस डिस्काउंट। तो एसपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एमपी, यानी ये जो 1250 है में से हम डिस्काउंट 250 रुपया क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो हमारा आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा, 1000 रुपया। एसपी उसका कितना आ गया, 1000, ठीक है। लेकिन 1000 में देने के बाद भी दुकानदार को क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। तो उसका क्या हमें बताना है, सीपी बताना है, ठीक है। सीपी कितना होगा, तो सीपी इजकल टू क्या होता है, एसपी इंटू 100/100 प्लस परसेंटेज पी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम। तो इसी को यहीं कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा, सीपी एसपी हमारा कितना आ गया है, 1000। तो 1000 गुने 100 बटे 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, 20% का। क्या लिख देंगे हम, 20। हल करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा हमारा, सीपी बराबर 1000 गुने 100 बटे इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया हमारा, 120 हो गया। 120, सॉरी 120 नहीं होगा, 25% का दे रहा है ना, तो 125 हो जाएगा। काट लेते हैं 25 से, 25 चौके 100, 25 पच्चे 125। 5 से इसको काट देते हैं तो 5 दूनी 10, ये जो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। तो सीपी कितना हो जाएगा, 200 गुणे 4 यानी 800 रुपया। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी दुकानदार कितने में ख़रीदा होगा, 800 रुपये में ख़रीदा होगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर प्रश्न हल हो गया। अब आगे का प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सोहन द्वारा एक डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदी गई सामग्री का बिल निम्नानुसार है, बिल की कुल राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा, सोहन एक दुकान में जाता है, डिपार्टमेंटल स्टोर, जैसे मान लिया जाए कोई होता है ना इस तरह का, जैसे मान लिया जाए हम लोग जाते हैं कैंटीन में ख़रीदने, ठीक है। वही डिपार्टमेंटल स्टोर कहलाता है जो कैंटीन होता है। जैसे आर्मी वगैरह वाले जो होते हैं वो कहाँ अपने कैंटीन से सामान लेते हैं, तो उसको कुछ छूट मिलता है। उसमें छूट भी मिलता है और कभी कभी उस पर क्या होता है, बैट लगता है। यानी बैट देने के बाद उसको जो हो रहा है देने, जैसे यहाँ सामग्री का नाम, सामग्री का मूल्य, बिक्री कर यानी बैट, ये क्या हमारा बैट है, और बिक्री कर कितना रुपया होगा, ये प्रतिशत में है, इसको मैं पहले रुपये में निकालना होगा। जैसे पहले क्या लेता है, टी शर्ट, टी शर्ट का मूल्य कितना है, 250 रुपये। 4% का क्या करता है, उसको बैट देता है। तो कितना रुपये में होगा, तो हो जाएगा 250 गुणे
4 अब बट्टे क्या हो जाएगा 100। ठीक है, इसको काट देंगे। 4 एकम में 4, 4 25 सही हम 100, 25 सेकंड में 25, ये 1 है 0, 10 एकम में 10 यानी 10 रुपये का। क्या हो गया 10 रुपये का। उसी तरह से क्राकरी खरीदता है, 300 रुपये उसका मूल्य है, 10% का उस पर बैट देता है, तो कितना जाएगा 300 गुणे 10 अब बटे 100। 100 से इसको काट देंगे, 100 एकम में 100, 100 तियाँ 300, 10 तियाँ 30, यानी ये हो गया हमारा 30 रुपये का। ठीक है। उसी तरह से घी 1 किलो लेता है तो कितना है 260 रुपये, तो 260 गुणे कितना लगता है 5% उस पर बैठ देता है, तो 5 से काटेंगे, 5 करने 5, आप 5 20 हिया में 100, 20 से इसको काट देंगे। ठीक है, 20 एकम में 20, अब 20 तियाँ 60, यानी 13 बार में कट जाएगा, 13 एकम में 13 यानी कितना हो गया 13 रुपये हो गया। उसके बाद मूंग दाल 1 किलोग्राम लेता है, 60 रुपये उस सामान का दाम है, 2% उस पर क्या करता है बैठ देता है, तो हो जाएगा 60 गुणे 2 बटे 100, प्रतिशत का मतलब बटे 100 होता है। अब इसको काट देंगे हम, 2 से काटेंगे, 2 एकम में 2, है कितना हो जाएगा 50, 2 से काटेंगे एक बार में, है कटेगा 50 बार में। इसको 10 से काट देते हैं, 10 पचे 50 और 10 छक्के 60, यानी कितना 6 एकम में 6 बटे 5। इसको पॉइंट में बदल लेते हैं, तो 5 एकम में 5 कितना बचा 1, 10 लगाए 0 हुआ 2 रुपये, यानी 1 रुपया 20 पैसा। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या बताना है, बिल की कुल राशि बतानी। कुल राशि मतलब ये तो सामान का मूल्य हो गया और ये हमारा क्या हो गया बैट हो गया। बैट इतना दिया, इतना सामान का मूल्य, कुल जोड़ के जो राशि होगी उतना बिल उसको पेड करना पड़ेगा। तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। टी शर्ट कितने का है 250 रुपये का, बैट कितना आया है 10 रुपये, तो टी शर्ट हमारा कितना है 250, बैट कितना आया हमारा 10 रुपये। उसी तरह से क्राकरी कितने का है 300 रुपये का, बैट कितना आया है 30 रुपये, तो क्राकरी हमने क्या लिखा है 300, बैट कितना आया हमारा 30 रुपये। उसी तरह से घी हमारा 260 का है और 13 रुपया उसको हमें बैट देना पड़ा है, तो 260 का घी है 13 रुपया बैट। मूंग दाल कितने का है 60 रुपये का और बैट 1 रुपया 20 पैसा, तो 60 रुपया 1 रुपया 20 पैसा, दोनों जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 0 6 6 12, सॉरी 6 6 12, 12 और 5 17, 12 5 कितना हो गया 17, 17 को 7 हासिल बचा 1, 2 1 3, 3 6, 6 2 कितना हो गया 8, यानी 870 रुपया तो सामान का मूल्य हो गया। बैट कितना चुकाना पड़ा उसको, ये हो गया 20 पैसा, ये रुपए में है। ठीक है, अभी हमने निकाला है, और ये हो गया हमारा 3 1 4, 3 1 4 1 5। ठीक है, यानी कितना हुआ 54 रुपया 20 पैसा। तो कुल बिल उसका कितना हुआ, कुल जोड़ देंगे हम 870 अब प्लस 54 रुपया 20 पैसा, जोड़ने पे टोटल हमारा कितना आ जाएगा 924 रुपया 20 पैसा। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्नावली का अंतिम यानी 7वां प्रश्न हल करते हैं। 6 नंबर प्रश्न तो हमने हल कर दिए। ठीक है, अंतिम प्रश्न क्या है, राखी को 250 रुपये की खेल सामग्री तथा 220 रुपये के चमड़े का बैग क्रमशः 6% और 12% बिक्री कर देकर खरीदना पड़ा हो, तो बताइए उसने कुल कितने रुपए चुकाए। ठीक है, राखी क्या करती है 250 रुपये मूल्य की खेल सामग्री खरीदती है और 220 रुपये मूल्य के चमड़े का एक बैग खरीदती है, जिस पे क्रमशः यानी राखी का जो खेल सामग्री उस पर 6% का और जो चमड़े का बैग है उस पर 12% का बिक्री कर यानी बैट देना पड़ता है। तो बताना है कुल उसी कुल कितना बिल चुकाना पड़ा। चलिए इस प्रश्न को लगाते हैं। चलिए, तो खेल सामग्री कितना है 250 रुपये का, बिक्री कर बैट कितना लगता है 6%, तो कितना रुपया बैट हो गया, यानी 250 बैट बराबर हो जाएगा 250 गुणे 6 मतलब 6 बटे क्या हो जाएगा 100, 6% मतलब 6 बटे 100। इसको काट करके हम छोटा कर लेते हैं,
छोटा करते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तियाँ 6 और ये 50 बार में, 50 से करने 50। अब 50 को इसको काट देंगे हम, कितने बार में कटेगा, 5 बार में, 5 पचे 25। ठीक है, 50 पचे 250। तो टोटल बैट कितना हो गया, 3 पचे 15 रुपये। यानी जो खेल सामग्री 220 रुपये का था उसमें 15 रुपये उसको क्या देना पड़ा, बैट देना पड़ा। उसी तरह से चमड़े का बैग कितने में ख़रीदा, 220 रुपये में, बैट कितना लगा उस पर, 12% का। तो इसका भी निकाल लेते हैं हम, बैट क्या रुपये का हुआ, 220 गुणे 12, अब बट्टे क्या हो गया, 100। 220 गुणे 12 बट्टे 100 कितना रुपया हो गया, ये पता चल जाएगा हमको। इसको काट लेते हैं, 2 छक्के 12, आइए 50 बार में कर 10 से काटते हैं, 10 पचे 50, आइए कितना आएगा, 10 दूनी 20, सॉरी 10 पचे 50 ये हो गया। ठीक है, तो हम 2 से काटा, 6 बार में ये कटा, 50 बार में ये कटा, फिर इसको काटे 10 से, तो 10 पचे 50 और 10 से इसको काटे, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, यानी कितना हो गया हमारा, 22 में 6 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13, 132 और नीचे कितना बट्टा है, 5। इसे इसमें भाग दे देंगे हम 5 से काट देंगे इसको, तो 5 दूनी 10, 3 बचा 32 हुआ, 5 छक्के 30, पॉइंट लगाए 20 हुआ, 5 चौके 20, यानी कितना आ गया, 26 रुपया 40 पैसा। ठीक है, यानी चमड़े का बैग 220 का था और 26 रुपये 40 पैसा उसको क्या देना पड़ा, बैट देना पड़ा। कुल कितना बिल भुगतान करना पड़ा उसको, चलिए लिख लेते हैं। तो पहले तो कितना है ये, 250 रुपये का उसने क्या खरीदा, खेल सामग्री, तो 250 रुपये खेल सामग्री प्लस चमड़े का बैग कितना 220 का, तो 220 प्लस खेल सामग्री पे बैट कितना लगा 15 रुपया, तो हम इसको लिख लेते हैं 15 प्लस चमड़े के बैग पे कितना बैट लगा है 26 रुपया 40 पैसा। ठीक है, टोटल जोड़ लेते हैं हम। टोटल जब जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको जोड़ने के बाद टोटल जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 511 रुपया 40 पैसा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कुल कितना उसको भुगतान करना पड़ा राखी को, 511 रुपया 40 पैसे का भुगतान करना पड़ा। ठीक है, इसी तरह से हमने प्रश्नावली 8.2 के सभी प्रश्नों को हमने हल करा दिया है। ठीक है, तो 3 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक के सभी प्रश्नों को आज हमने हल कराया है। 3, 4, 5, 6 और 7 इस वीडियो में है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.2 के पहला और दूसरा प्रश्न को हल कराया था। ठीक है, हमें आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि अच्छा से अच्छा उन लोगों को भी लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही, फिर अगले चैप्टर में अगला प्रश्न देखेंगे। धन्यवाद।